Welcome everyone. I'm a teaching buddy Sudhir Singh, and today we are going to read a chapter Plants Around Me. And I'm taking this chapter from a book New Green Tree Environmental Studies, Book 2. Let's start. आज का हमारा चैप्टर है प्लांट्स अराउंड मी. वी सी मैनी प्लांट्स ऑल अराउंड अस. हम लोग बहुत सारे प्लांट को अपने आसपास देखते होंगे. अराउंड मतलब अपने आसपास, आसपास. अराउंड मतलब आसपास. अ प्लांट हैज़ मेनी पार्ट्स. प्लांट्स के क्या होते हैं? बहुत सारे पार्ट्स होते हैं. ठीक है, जैसे हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं ना, हैंड्स, लेग, फिंगर, टोज. सिमिलरली प्लांट के भी क्या होते हैं? पार्ट्स होते हैं. ठीक है, लेट अस सी व्हाट दे आर. आइए उन पार्ट्स को हम लोग देखते हैं. पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. Look at this picture of a plant. It shows you the different parts of a plant. इस पिक्चर को देखिए और ये आपको क्या दिखा रहा है? डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट को दिखा रहा है. ठीक है, सबसे पहला पार्ट क्या है? रूट. सबसे पहले हम लोग किसकी बात करेंगे? रूट के बारे में बात करेंगे. ठीक है, ये रहा आपका रूट. ये जो ग्राउंड के अंदर है इसे हम लोग कहते हैं रूट. ठीक है, द रूट फिक्सेस द प्लांट टू द ग्राउंड. जो रूट है वो क्या करता है? प्लांट को फिक्स करके रखता है. किससे? टू द ग्राउंड से. ठीक है, मतलब अगर एक एग्जांपल के थ्रू देखें तो मान लीजिए ये क्या है? ये एक बच्चा है. ये कोई बच्चा है, इसने अपने हाथ में क्या पकड़ रखा है? एक बलून पकड़ रखा है. ठीक है, ये गैस वाला बलून है. अब इसने अपने हाथ में क्या रखा है? इसको पकड़ के रखा है. तो जिसकी वजह से ये बलून ना इधर राइट को जा पा रहा है, ना लेफ़्ट को, ना ही अप जा पा रहा है और ना ही डाउन को जा पा रहा है. ये क्या हो गया? ये एक जगह फिक्स हो गया है ये बलून. कैसे? क्योंकि इस बच्चे ने अपने हाथ से इसको पकड़ कर रखा है. सिमिलरली ये जो रूट होता है ये क्या होता है? प्लांट को यहाँ पे ग्राउंड से पकड़ कर रखता है, जिसकी वजह से ये प्लांट क्या होता है? ये अपनी जगह पर फिक्स रहता है. ठीक है, रुका रहता है. आगे क्या कह रहे हैं? इट ऑल्सो टेक्स इन वाटर फ्रॉम द ग्राउंड. और ये क्या कहता है? ग्राउंड से वाटर को भी अंदर की तरफ लेता है. ये जो वर्ड है टेक्स इन, इसको एक साथ पढ़ेंगे. टेक्स इन जिसका मतलब क्या होता है? अंदर लेना. ठीक है, इट ऑल्सो टेक्स इन वाटर फ्रॉम द ग्राउंड. ये पानी को अंदर लेता है ग्राउंड से. ठीक है, इसको भी एक एग्जाम्पल के थ्रू देखिए तो ये मान लीजिए क्या है? ये आपका ग्लास है, जूस का ग्लास है और इसके अंदर क्या रखा है? जूस रखा हुआ है. और ये क्या है? ये स्ट्रॉ है. ये क्या है? स्ट्रॉ है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं? जूस को पीते हैं. तो हमने जूस को जब हम जग से क्या करेंगे? जूस को डालेंगे तो वो कहाँ डालेंगे? ग्लास के अंदर. ठीक है, और फिर ग्लास से हम लोग जूस को कैसे पी रहे हैं? इस स्ट्रॉ के थ्रू पी रहे हैं. ठीक है, ये जो स्ट्रॉ लगा है ग्लास के अंदर, इसके थ्रू हम लोग इस जूस को पी रहे हैं. सिमिलरली जब हम लोग पेड़ को पानी डालते हैं तो हम लोग कहाँ डालते हैं? इस ग्राउंड में डालते हैं. ठीक है, इस ग्राउंड में, ज़मीन में पानी डालते हैं. तो ये ज़मीन क्या होता है? पेड़ के लिए एक ग्लास की तरह काम करता है. ठीक है, एक ग्लास की तरह काम करता है. जब पानी डालते हैं तो ये क्या होता है? इसी तरह यहाँ सॉइल मतलब ये जो ज़मीन है इसमें भर जाता है. और ये जो रूट है, ये किसकी तरह काम कर रहा है? ये स्ट्रॉ की तरह काम कर रहा है. ये प्लांट के लिए एक स्ट्रॉ की तरह काम करता है जिसके थ्रू ये पानी को पीता है. जिसके थ्रू ये पानी को क्या कहता है? पीता है. जैसे हम लोग इस स्ट्रॉ के थ्रू इस जूस को पीते हैं. ठीक है, तो क्या हो गया? इट ऑल्सो टेक्स इन वाटर फ्रॉम द ग्राउंड. इस तरह ये ग्राउंड से पानी को पीता है. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है? स्टेम. ये रहा आपका नेक्स्ट पार्ट, स्टेम. ये जो आपको दिख रहा है ना, ये पूरा, ये नीचे से ऊपर तक, यहाँ ये पूरा ग्राउंड से पूरा टॉप तक जो दिख रहा है इसे हम लोग स्टेम कहते हैं. ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है? द स्टेम होल्ड्स अप द प्लांट. इट ऑल्सो कैरीज फूड एंड वाटर टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट. ठीक है, स्टेम होल्ड्स अप द प्लांट. अब ये जो स्टेम है, ये इसका क्या काम है? ये प्लांट को खड़ा करके रखता है. ये प्लांट को क्या करता है? ज़मीन से खड़ा करके रखता है. ठीक है, रूट हमारा ज़मीन से पकड़ के रखता है प्लांट को, और ज़मीन पे खड़ा करने का काम ये जो स्टेम है ये करता है. ठीक है, ये ठीक हमारे बैकबोन की तरह, जो हमारा बैकबोन होता है, कमर से लेकर हमारे गले तक जो बैकबोन होता है वो क्या करता है? हमारी बॉडी को स्ट्रेट रखने में हेल्प करता है. इसी तरह ये जो स्टेम है ये भी एक तरीके से इनका बैकबोन जैसा है, जो कि क्या करता है? प्लांट को खड़े रहने में हेल्प करता है. ठीक है,
इट ऑल्सो कैरीज फूड एंड वाटर टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ये क्या करता है, ये जो खाना पानी होता है, ये जो फूड एंड वाटर जो होता है, ये क्या करता है, डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट को पहुंचाने में भी हेल्प करता है। जैसे ये यहाँ से खाना पानी लेके आएगा, लीफ में लेके जाएगा, फिर यहाँ से इस वाले ब्रांच में, ये यहाँ से इधर, फिर यहाँ से इधर, ये ऊपर फ्लावर के पास भी लेके जाएगा खाना पानी को। तो ये खाना पानी पहुँचाने का काम कौन करता है, हमारा स्टेम करता है। ठीक है, स्टेम करता है। नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहे हैं, लीफ। द लीफ मेक्स फूड फॉर द प्लांट। ठीक है, और ये जो लीफ है, इनका काम क्या है, ये दिख रहा है ना, ये नेक्स्ट पार्ट क्या है, लीफ। ये जो लीफ है, इनका काम क्या है, इनका काम है खाना बनाने का। प्लांट जो खाना खाते हैं उस उन्हें बनाता कौन है, उन्हें बनाता लीफ है। ठीक है, लीफ मेक्स फूड फॉर द प्लांट। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या है, फ्लावर। ठीक है, ये रहा आपका फ्लावर। ठीक है, ये दोनों दिख रहे हैं ना फ्लावर, ये द फ्लावर ग्रोज इनटू अ फ्रूट। ये जो फ्लावर है, ठीक है, ये किस में ग्रो जाएंगे, ये एक फ्रूट में ग्रो जाएंगे। मतलब पहले छोटे से बर्ड रहेंगे, ठीक है, कली जिसको कहते हैं, ऐसा करके बर्ड रहते हैं ये। ठीक है, फिर ये धीरे धीरे क्या होता है, ऐसा करके खिलने लगते हैं। ठीक है, फिर ये बड़े से एकदम एकदम फ्लावर बन जाएंगे, और फिर क्या होगा, एक फ्रूट बन जाएंगे। ये फ्लावर किस में चेंज हो जाएगा, एक फ्रूट में चेंज हो जाएगा, ऐसा करके। ठीक है, तो वही कह रहा है कि द फ्लावर ग्रोज इनटू अ फ्रूट। फ्रूट्स हैव सीड्स विच कैन लेटर ग्रो इनटू न्यू प्लांट। और फ्रूट्स में क्या होता है, सीड्स होते हैं। ठीक है, बीए होते हैं, बीज होता है, जो कि बाद में एक नए प्लांट की तरह ग्रो करता है। लेटर मतलब बाद में। ठीक है, लेटर ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। ठीक है, उन सीड्स को हम क्या करेंगे, सॉइल में फेंक देंगे, सॉइल में लगा देंगे, तो वो क्या होगा, एक नए प्लांट की तरह फिर से उगने लगेगा। ठीक है, तो ये था आपका डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। आगे क्या कह रहा है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट। अब हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट। प्लांट के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं। ठीक है, मेनली हमें इसमें पढ़ना है 3 टाइप्स। पहला एक है ट्री, दूसरा है श्रब्स, और तीसरा है हर्ब्स। ठीक है, ये 3 टाइप के आपको प्लांट को पढ़ना है आपके चैप्टर में। ठीक है, सबसे पहला हमारा क्या है, ट्री। क्या कह रहा है, बिग प्लांट और कॉल्ड ट्रीज, दे हैव अ सिंगल थिक स्टेम कॉल्ड द ट्रंक। ठीक है, ये जो बड़े बड़े पेड़ जो होते हैं, ये इस तरह करते हैं, मैंगो, कोकोनट, नीम, पाइन। ठीक है, ये सब जो पेड़ होते हैं, ये सब बड़े बड़े बिग प्लांट्स होते हैं, इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, इन्हें हम लोग ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्री कहते हैं। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं, दे हैव अ सिंगल थिक स्टेम कॉल्ड ट्रंक। इनके पास जो स्टेम होता है वो कैसा होता है, सिंगल होता है। ये देखिए, ये कैसा स्टेम है, सिंगल है। ये कैसा स्टेम है, सिंगल है। ये भी क्या है, सिंगल है, और ये भी सिंगल है। और ये सब है कैसे, थिक। देखिए आपको दिख रहे हैं ना, मोटे मोटे से। ठीक है, ये सब दिख रहे हैं ना आपको, मोटे मोटे से। तो ये जो ट्री होता है, ट्री के जो स्टेम होता है वो कैसा होता है, सिंगल एंड थिक होते हैं। और इन्हीं को ही हम लोग क्या कहते हैं, ट्रंक कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, ट्रंक। ठीक है, इन्हें हम लोग ट्रंक कहते हैं। द मैंगो, कोकोनट, नीम एंड पाइन आर सम कॉमन ट्रीज। ठीक है, और ये जो एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे मैंगो ट्री, कोकोनट ट्री, नीम ट्री और ये पाइन ट्री, ये सब क्या है, ट्री है। क्यों, क्योंकि एक तो पहले तो इनके साइज़ बहुत बड़े होते हैं। ठीक है, और दूसरा जो इसका स्टेम होता है वो कैसा होता है, सिंगल और थिक होता है। ठीक है, थिक मतलब मोटे 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 होते हैं। ठीक है, तो इनको हम लोग क्या कहते हैं, ट्री कहते हैं। अच्छा, ये जो यहाँ पर है, ये जो साइड में से निकला है, ये इधर बना देते हैं, ये और फिर ये और फिर ये ऐसे करके। ठीक है, और फिर ये बन गया आपका ट्री। ठीक है, तो ये जो पार्ट है, ये जो सिर्फ ये सीधा वाला पार्ट है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग स्टेम कहते हैं। और ये मोटे हैं तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ट्रंक। तो ये ट्री का क्या पार्ट है, ये ट्रंक है। और जो ये साइड में आपको दिख रहे हैं, जहाँ पे बर्ड्स बैठते हैं, जहाँ पे मंकी बैठते हैं, इसको हम लोग ब्रांचेस कहते हैं। ठीक है, तो ये ट्रंक और ब्रांचेस में वो डिफ्रेंशिएट समझ लीजिएगा अच्छे से। ये जो मोटा सा जो पार्ट होता है, जिसके सहारे प्लांट हमारा खड़ा रहता है ज़मीन से, उसको हम लोग ट्रंक कहते हैं। और जिस पे ये जो है ना, ये पतले पतली ये जो डालियाँ हैं, जिस पे बर्ड्स बैठती हैं, मंकी बैठते हैं, इनको ब्रांचेस कहते हैं। ठीक है, ये नहीं कि ब्रांचेस को भी आप ट्रंक कहने लगे, नहीं, ब्रांचेस अलग चीज़ है, ट्रंक अलग चीज़ है। ट्रंक जिसके सहारे पेड़ खड़ा रहता है। ठीक है, इनको ट्रंक कहते हैं।
चलिए, तो ये हो गया ट्री। ट्री समझ में आ गया कि जो बड़े बड़े साइज़ वाले जो प्लांट होते हैं उनको हम लोग ट्री कहते हैं। ट्री के जो स्टेम होते हैं वो कैसे होते हैं, थिक और सिंगल होते हैं, जिनको हम लोग ट्रंक कहते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट है हमारा श्रब्स। स्मॉल प्लांट विथ हार्ड एंड वुडी स्टेम। ठीक है, हार्ड एंड वुडी स्टेम्स आर कॉल्ड श्रब्स। ठीक है, अब जो प्लांट क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं, जो प्लांट क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं, और उनके स्टेम क्या होंगे, हार्ड एंड वुडी होंगे। ठीक है, जैसे कि ये रोज़ हो गया, हिबिस्कस हो गया, चिली हो गया, ये सब क्या हैं, श्रब्स हैं। अच्छा, वुडी कहने का मतलब झाड़ी, जैसे कि ये देखते होंगे रोज़ के प्लांट यहीं से ऐसे 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 करके उग रहे होते हैं। ठीक है, यहीं से ही 3-4 प्लांट ऐसे करके उग जाते हैं। ठीक है, तो ये कैसा हो गया, वुडी हो गया, झाड़ी जैसा हो गया। ठीक है, और इनके जो स्टेम होते हैं, ये जो स्टेम होते हैं वो कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। ठीक है, तो जो प्लांट क्या हो, स्मॉल साइज़ हो, उनके स्टेम हार्ड एंड वुडी हो, तो ऐसे प्लांट को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे प्लांट को हम लोग श्रब्स कहते हैं। क्या कहते हैं, श्रब्स कहते हैं। द रोज़, हिबिस्कस एंड चिलीज आर एग्जाम्पल। और उनके एग्जाम्पल कौन कौन है, रोज़ हैं, हिबिस्कस हैं एंड चिली क्या है, इन ऐसे प्लांट के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, चलिए अब हमारा थर्ड टाइप का क्या है, थर्ड टाइप प्लांट क्या है, हर्ब्स। ठीक है, स्मॉल प्लांट विथ सॉफ्ट स्टेम्स आर कॉल्ड हर्ब्स। ठीक है, अब स्मॉल प्लांट तो ये भी हैं, स्मॉल प्लांट ये भी हैं। ठीक है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये क्या था, इसका स्टेम था हार्ड एंड वुडी था, लेकिन इसका स्टेम क्या होता है, सॉफ्ट होता है। क्या होता है, सॉफ्ट होता है। तो जो प्लांट स्मॉल है, जो प्लांट क्या है, स्मॉल है, और उनका स्टेम क्या है, सॉफ्ट है, तो ऐसे प्लांट को हम लोग क्या कहते हैं, हर्ब्स कहते हैं। क्या कहते हैं, हर्ब्स। लेकिन अगर प्लांट क्या है, स्मॉल है, और उनके स्टेम क्या है, हार्ड एंड वुडी है, तो ऐसे प्लांट को हम लोग क्या कहते हैं, श्रब्स कहते हैं। क्या कहते हैं, श्रब। तो ये ध्यान दीजिएगा, श्रब्स के जो स्टेम होते, श्रब्स भी स्मॉल प्लांट होते हैं, हर्ब्स भी स्मॉल प्लांट होते हैं, लेकिन श्रब्स के जो स्टेम होते हैं वो कैसे होते हैं, हार्ड एंड वुडी, और हर्ब्स के जो स्टेम होते हैं वो क्या होते हैं, सॉफ्ट। ठीक है, चलिए, मेनी हर्ब्स ग्रो क्लोज टू द ग्राउंड। बहुत सारे हर्ब्स जो होते हैं वो ग्राउंड के क्लोज होते हैं, मतलब इनका साइज़, जैसे ये ग्राउंड है तो ये बस इतने छोटे छोटे से उगते हैं। ठीक है, ऐसे करके उगते हैं। ठीक है, ये बस इतने से ही उगते हैं। क्लोज टू द ग्राउंड मतलब कहने का कि ग्राउंड के करीब में ही रहते हैं, इनका ज़्यादा हाइट नहीं होता है। ठीक है, दे डू नॉट ग्रो टॉल लाइक ट्रीज़। ये ट्री की तरह बड़े बड़े नहीं होते हैं। वी यूज़ हर्ब्स इन आवर फूड एवरी डे। और हम लोग हर्ब्स को अपने खाने में भी रोज़ यूज़ करते हैं। ठीक है, मिंट एंड कोरिएंडर आर टू कॉमन हर्ब्स वी यूज़। सबसे ज़्यादा कॉमन यूज़ किया जाने वाला हर्ब्स कौन है, मिंट एंड कोरिएंडर। कोरिएंडर मतलब धनिया पत्ता, जो धनिया पत्ता होता है, जो सब्जी में हम लोग डालते हैं या पुलाव वगैरह में बनाते हैं तो उसमें डालते हैं, तो उन्हें कोरिएंडर कहते हैं इंग्लिश में। तो ये मिंट और कोरिएंडर हम लोग सबसे ज़्यादा अपने खाने में यूज़ करते हैं। ठीक है, हर्ब्स आर ऑल्सो यूज इन मेडिसिन। और हर्ब्स को हम लोग मेडिसिन बनाने में भी यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, यूजेस ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स का यूजेस देखना हमें। तो प्लांट्स हेल्प अस इन मेनी वेज। दे कीप द एयर अराउंड अस क्लीन। प्लांट क्या करते हैं, हमें आसपास के जो वातावरण, जो हवा है, उनको क्या करते हैं, ये क्लीन रखते हैं। ठीक है, कैसे रखते हैं, जैसे ये प्लांट है। ठीक है, ये क्या करेगा, यहाँ से ये क्या करेगा, गंदा हवा को अपनी तरफ लेगा, अपने अंदर लेगा। ठीक है, टेक्स इन डर्टी एयर। ये क्या करेगा, डर्टी एयर जो है, पल्यूटेड एयर को अपने अंदर लेगा, टेक्स इन करेगा, और ये बाहर क्या करेगा, फ्रेश एयर को छोड़ेगा। ये बाहर क्या करेगा, फ्रेश एयर को छोड़ेगा। और हम लोग जब ब्रीथ इन करते हैं, जब हम लोग सांस लेते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, इन्हीं फ्रेश एयर को अपने अंदर ब्रीथ इन करते हैं। ठीक है, सांस लेते हैं। ठीक, तो दे कीप द एयर अराउंड अस क्लीन। तो ये जो हमारे आसपास का जो हवा है उनको साफ रखने में मदद करता है। दे आर होम टू मेनी एनिमल्स लाइक बर्ड्स, स्क्वायरल, बटरफ्लाइज एंड मंकी। और ये बहुत सारे एनिमल्स के क्या होते हैं, घर भी हैं। जैसे बर्ड्स क्या करते हैं, अपना नेस्ट कहाँ बनाती हैं, ट्री पे ही बनाती हैं। स्क्वायरल भी ट्री पे ही रहते हैं। बटरफ्लाइज, मंकीज, इन सब के तो घर हैं। इन सब के तो जो ट्री है वो क्या है, एक घर जैसा है। तो वही कह रहा है कि दे आर होम टू मेनी एनिमल्स लाइक बर्ड्स, स्क्वायरल, बटरफ्लाइज एंड मंकी।
वी गेट मोस्ट ऑफ द फूड वी ईट फ्रॉम द प्लांट, ठीक है। और ज़्यादातर फूड जो भी हम लोग खाते हैं अपने लाइफ में, वो सब हमको कहाँ से मिलता है? वो सब हमको प्लांट से ही मिलता है। जैसे कि दाल, चावल, सब्जी, रोटी, ये सारी चीज़ें क्या होता है, ये हमको प्लांट से मिलता है। इवन तो सिर्फ यही नहीं, जो हम लोग बर्गर, पिज़्ज़ा, ये सब जो खाते हैं, वो भी जो होते हैं वो भी हमारे प्लांट के ही प्रोडक्ट से बनते हैं, ठीक है। अगर प्लांट नहीं रहेगा तो हमें बर्गर, पिज़्ज़ा भी खाने को नहीं मिलेगा, ठीक। वी गेट फाइबर्स लाइक कॉटन एंड जूट फ्रॉम प्लांट विच आर यूज टू मेक क्लोथ्स एंड बैग्स, ठीक है। और हम लोग प्लांट से क्या मिलता है? हमको प्लांट से फाइबर और जूट भी मिलता है, ठीक है। फाइबर से हम लोग क्या करते हैं? फाइबर से हम लोग बनाते हैं कपड़े। फाइबर से हम लोग क्या बनाते हैं? कपड़े। फाइबर्स कहने का मतलब क्या है? फाइबर मतलब धागा, फाइबर मतलब धागा, ठीक है। और धागे से हम लोग क्या बनाते हैं? कपड़े बनाते हैं, ठीक है। और जूट, जूट से हम लोग क्या बनाते हैं? बैग, ठीक है। जैसे बोरे का बैग देखते होंगे आप लोग, जैसे कि दाल चावल जो आता है बड़े बड़े ट्रक में भर कर, ब्राउन कलर का बैग होता है, बोरे का बैग जिसको कहते हैं, वो से जूट का बैग कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है कि वो जो जूट है और जो फाइबर है, मतलब जिनके कपड़े बन रहे हैं, जिनके बैग बन रहे हैं, वो भी कहाँ से मिलते हैं? वो भी हमको प्लांट से ही मिलते हैं, ठीक है। तो फाइबर जो मिलता है, फाइबर से बनता है क्लोथ, और जूट जो हमको प्लांट से मिलता है उससे बनता है बैग्स, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं यहाँ पर? वुड। वुड which we get from trees is used to make houses, tables, chairs, doors and windows, ठीक है। वुड, लकड़ी भी हमको कहाँ से मिलता है? पेड़ों से मिलता है, ठीक है। जिससे हम लोग क्या बनाते हैं? घर, टेबल, चेयर, दरवाज़ा, खिड़की, ये जो हम लोग जो बनाते हैं, हमारे दरवाजे खिड़की में जो लगे होते हैं लकड़ियाँ, ये भी जो लकड़ी मिलता है वो हमें कहाँ से मिलता है? वो भी हमें ट्री से ही मिलता है, ठीक है। वी गेट रबर, पेपर एंड मेनी मेडिसिन फ्रॉम द प्लांट, ठीक है। और जो हमारे पास जो रबर है, रबर मतलब इरेज़र जो हमारे पास है, और जो पेपर जिस पर हम लोग लिखते हैं, और जो मेडिसिन जो दवा हम लोग खाते हैं, ये सब भी किससे बनता है? ये सब भी प्लांट्स के ही प्रोडक्ट हैं, ठीक है। प्लांट से ही मिलते हैं हमें। प्लांट आर आवर फ्रेंड्स, प्लांट हमारे दोस्त हैं। इफ़ देयर वर नो प्लांट्स वी वुड नॉट हैव क्लीन एयर टू ब्रीथ, अगर हमारे आसपास कोई प्लांट नहीं होगा, कोई पेड़ नहीं होगा, तो हमें क्या नहीं मिलेगा? हमें क्लीन एयर, फ्रेश एयर नहीं मिलेगा ब्रीथ करने के लिए, सांस लेने के लिए। वी वुड हैव नो फूड टू ईट, और हमें खाने को भी नहीं मिलेगा अगर हमारे पास पेड़ ना हो तो, ठीक है। ऑल द एनिमल्स एंड ह्यूमंस वुड डाई, और अगर धरती पर जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं वहाँ पर कोई भी प्लांट या ट्री नहीं रहा तो क्या होगा? जो भी एनिमल्स हैं और ह्यूमंस हैं इस धरती पर, इस अर्थ पर, वो सब क्या होंगे? डाई, मतलब वो सब मर जाएंगे, ठीक है। वी मस्ट देयरफॉर टेक केयर ऑफ अ प्लांट, इसलिए हमें प्लांट का क्या करना चाहिए? देखभाल करना चाहिए, ठीक है। हमें प्लांट्स को लगाना चाहिए, प्लांटिंग करना चाहिए, ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर प्लांट्स अराउंड मी। अब आते हैं हम लोग इसके फिलिंग द ब्लैंक्स पे। क्या कह रहे हैं? द पार्ट ऑफ प्लांट दैट लाइज बिलो द ग्राउंड इज कॉल्ड, क्या कह रहे हैं? मतलब एक प्लांट का ऐसा पार्ट जो ग्राउंड के बिलो, ये क्या है? ग्राउंड है। ये मान लीजिए ग्राउंड है और ये ग्राउंड के बिलो है, इधर देखिए, उसे क्या कहते हैं? ये रहा आपका, ये रहा ग्राउंड, ठीक है। ये रहा ग्राउंड, और ग्राउंड के नीचे, नीचे कौन सा पार्ट है प्लांट का? रूट। क्या है ये? रूट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या हो जाएगा? द पार्ट ऑफ प्लांट दैट लाइज बिलो, बिलो मतलब नीचे, द ग्राउंड, ग्राउंड के नीचे जो आता है पार्ट का, वो कौन सा प्लांट है? वो है रूट। तो पहला आंसर क्या हो जाएगा? रूट। नेक्स्ट क्या है? श्रब्स हैव हार्ड और वुडी, श्रब्स के पास हार्ड और वुडी क्या होते हैं? स्टेम्स होते हैं, ठीक है। उसके हार्ड एंड वुडी स्टेम्स होते हैं। प्लांट्स मेक देयर फूड इन देयर, प्लांट अपना खाना बनाते हैं, कहाँ बनाते हैं? लीव्स में बनाते हैं, ठीक है। प्लांट अपना खाना लीव्स में बनाते हैं। नेक्स्ट, प्लांट आर होम टू मेनी, प्लांट बहुत लोगों के घर हैं। किनके घर हैं? मेनी एनिमल्स, बहुत सारे एनिमल्स के प्लांट क्या होता है? घर होता है। ए स्मॉल प्लांट विथ वीक स्टेम आर कॉल्ड, छोटे प्लांट और जिनका स्टेम क्या है? वीक है, वीक या फिर सॉफ्ट, बात एक ही है। वीक का है या सॉफ्ट का है, बात एक ही है।
तो वो ऐसे कौन से स्मॉल प्लांट है जिनके स्टेम वीक होते हैं, तो वो है हर्ब्स। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका फिलिंग द ब्लैंक्स। अब क्या करें, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन आंसर हम आपको लिखवाएंगे नहीं, लेकिन क्वेश्चन आंसर हम ऐसे वर्बली आपको बोल के बता देंगे। क्यों? क्योंकि आपको आंसर वही याद करना होगा जो आपके स्कूल में आपकी टीचर आपके कॉपी में लिखवाएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में भी आपको वही आंसर लिखना होगा जो आपके टीचर आपको लिखवाएंगे। ठीक है, इसलिए हम आंसर लिखवा नहीं रहे, लेकिन हाँ क्वेश्चन पढ़ के क्वेश्चन समझा के उसका जो आंसर होगा वो हम बता दे रहे हैं आपको। ठीक है, बाकी फिर आपको लर्न तो वही करना है जो आपके टीचर्स आपको स्कूल्स में लिखवाते हैं। ठीक, इसलिए हम क्वेश्चन आंसर लिखवाएंगे नहीं, लेकिन हाँ हम लोग डिस्कस जरूर करेंगे क्वेश्चन आंसर को। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स को हमको बताना है। तो क्या क्या होगा डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट? सबसे पहले क्या आता है, ग्राउंड के नीचे कौन आता है, रूट। फिर प्लांट को खड़ा करके कौन रखेगा, स्टेम। ठीक है, और वो क्या करेगा, खाना पानी भी पहुंचाएगा। फिर उसके बाद खाना पानी की बात करें तो प्लांट के लिए खाना कौन बनाएगा, प्लांट के लिए जो खाना बनाएगा लीफ। ठीक है, अब लीफ खाना बनाएगा तो वो खाना किसको किसको मिलेगा, वो खाना सबको मिलेगा, और साथ ही साथ फ्लावर को भी मिलेगा। ठीक है, तो ये सब हो जाएंगे आपके उसके पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। ठीक है, एक बार कंफर्म होता है। हाँ, तो प्लांट ये हो गया रूट जो जमीन के नीचे आएगा, स्टेम जो प्लांट को खड़ा रखेगा, और खाना पानी पहुंचाएगा। खाना पानी पहुंचाना तो ठीक है, लेकिन खाना पानी बनाएगा कौन, खाना पानी बनाएगा लीफ। ठीक है, और लीफ के बाद क्या होगा, वो खाना पानी पहुंचेगा कहाँ तक, तो फ्लावर के तक। ठीक है, तो ये 4 पार्ट्स ऑफ प्लांट आपके हो गए। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन हो गया, नेम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट, तो हो गया रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द रूट ऑफ अ प्लांट डू। तो प्लांट का जो रूट है वो क्या करता है। ठीक है, व्हाट डज द रूट ऑफ प्लांट डू, डू मतलब करता क्या है। फिर तो रूट ऑफ अ प्लांट क्या करता है, पहला काम तो वो फिक्स करके रखता है, प्लांट को क्या करता है, ग्राउंड से फिक्स करके रखता है। दूसरा काम क्या करता है, टेक्स इन, क्या टेक्स इन अंदर लेता है, क्या वो लेता है, वाटर, वो ग्राउंड से जो वाटर होता है उसको अंदर लेता है। ठीक है, बाकी पार्ट्स ऑफ प्लांट तक पहुंचाने के लिए वो पानी को ग्राउंड से पीता है। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, वाई आर द लीव्स ऑफ अ प्लांट इम्पॉर्टेंट। जो प्लांट के जो लीव्स हैं, जो पत्तियां हैं, वो इम्पॉर्टेंट क्यों हैं। तो प्लांट के जो लीव्स वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि लीव्स क्या करता है, मेक्स, एक मिनट, ठीक है, ये क्या कहते हैं, बिकॉज लीफ मेक फूड फॉर प्लांट। वो क्या करता है, वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो प्लांट के लिए खाना बनाता है। ठीक है, हाउ आर शर्ब्स डिफरेंट फ्रॉम हर्ब्स। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शर्ब्स हर्ब्स से डिफरेंट कैसे है। ठीक है, तो शर्ब्स भी स्मॉल प्लांट होता है, हर्ब्स भी स्मॉल प्लांट होता है, लेकिन शर्ब्स का जो स्टेम होता है वो कैसा होता है, हार्ड एंड वुडी, और हर्ब्स का जो स्टेम होता है वो क्या होता है, सॉफ्ट एंड वीक। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंट क्या है कि इसके जो स्टेम होंगे वो होगा हार्ड एंड वुडी, और इसका स्टेम होगा वो क्या होगा, सॉफ्ट एंड वीक। ठीक है, दोनों में ये डिफरेंस है। नेम 3 ट्रीज, 3 ट्री के नाम बता दीजिए। हो गया मैंगो ट्री, नीम ट्री, पाइन ट्री, कोकोनट ट्री। ठीक है, नेम 2 हर्ब्स, हर्ब्स के नाम बता दीजिए। आपके बुक में ही लिखा हुआ है 2 हर्ब्स के नाम, ये रहा, आपको दिखा देते हैं, ये रहा, मिंट एंड कोरिएंडर आर 2 कॉमन हर्ब्स, तो आप वही लिख दीजिएगा, मिंट एंड कोरिएंडर। ठीक है, 2 हर्ब्स के नाम हो जाएंगे। तो ये हो गया आपका चैप्टर क्वेश्चन आंसर के साथ, एक्सरसाइज के साथ पूरा कंप्लीट। ठीक है, एंड आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में अभी आएगा।